ओम शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। कई बच्चों ने बार बार ये प्रश्न व्हाट्सएप पे डाला है कि गुरुजी हम रात को रुकना चाहते हैं सिर सिद्धपीठ शक्ति धाम में, तो क्या कोई चार्ज लगेगा। कई बच्चे कहते हैं कि गुरुजी धाम में क्या सोने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, क्या वॉशरूम है, क्या पानी या खाने की व्यवस्था है। बहुत सारी चीज़ें बच्चे बार बार व्हाट्सएप पर पूछते हैं, क्योंकि सिर सिद्धपीठ शक्ति धाम में हर हफ्ते 150-200 लोग आते हैं, और जो महाराष्ट्र, केरला और गुड़गांव, फरीदाबाद, पंजाब, चंडीगढ़, सोनीपत, पानीपत, अलग अलग अम्बाला, अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं। और हमारी कोशिश ही रहती है कि जो बच्चे दरबार आ रहे हैं उनको बेहतर तरीके से, क्योंकि सब परेशान आ रहे हैं, तो उनको बेहतर तरीके से सहूलियत दी जाए, किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना उनको ना करा जाए। तो जैसे बच्चों ने पूछा कि क्या व्यवस्थाएं हैं सिर सिद्धपीठ शक्ति धाम में, और क्या वो पेड हैं, फ्री हैं, या फिर उनका कुछ देना होता है। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए, एक एक चीज आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले सिर सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती को समर्पित है, जहां पर नाथ जी का धूना भी विराजमान है। ये एक ऐसा धाम है जो सिद्ध है, इसलिए श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम लगा हुआ है, जहां पर भूत प्रेत तांत्रिक क्रियाओं का काट किया जाता है। और ये एक ऐसा धाम है जो स्वयं सिद्ध धाम है। यहाँ पर आकर जैसे ही आप धाम में पैर रखते हैं तो आपकी नेगेटिविटी आपके शरीर से निकलनी शुरू हो जाती है, और वो नेगेटिविटी भस्म होनी शुरू हो जाती है। श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम में जो निःशुल्क चीजें आपको मिलती हैं, जो सुविधाएं मिलती है, वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ये धाम निःशुल्क है, इसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगता। यानी कि अगर आप दरबार आते हैं, और कई लोग ये सोचते हैं कि दरबार में कुछ शुल्क रखा होगा, उस शुल्क के तहत गुरुजी से मिल पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आएंगे 10 बजे सुबह दरबार की शुरुआत होती है, शाम 4 बजे तक दरबार लगता है। एक दिन हम पब्लिक के लिए देते हैं, लोक कल्याण के लिए देते हैं, 6 दिन हम अपने परिवार के निमित्त कार्य करते हैं, ताकि हम अपने परिवार का निर्वाह कर पाए। तो संडे के दिन आपको सुबह आना होता है। जितनी जल्दी अगर आप आओगे, उतनी जल्दी आपका नाम नोट किया जाएगा, नंबर आपको मिलेगा, और उस नंबर के तहत आपका नंबर आएगा। हमसे मिलने के लिए कोई फीस आपको पे नहीं करनी। संडे को निःशुल्क दरबार है, आप आइए, अपना नाम लिखवाइए, और जैसे लोगों का नंबर आएगा वैसे ही आपका नंबर भी आएगा। आप अपनी बात रख सकते हैं, पूछ सकते हैं, पूछा ले सकते हैं, या जो भी समस्या है उसका निदान आप ले सकते हैं। या आपके हृदय में ये है कि आप बहुत भटक चुके, समझ में नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है, हमारे साथ क्या चल रहा है, इन सब चीज़ों का। दरबार निःशुल्क है, मेरे से मिलना निःशुल्क है, कोई दिक्कत नहीं। पर मैं फिर बोल रहा हूँ, संडे को ऐसा नहीं है कि आप अपने अनुसार आ रहे हैं। कोई आ रहा है रात को 8 बजे, कोई आ रहा है 9 बजे, ऐसा नहीं है। समय दिया गया है सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में पाएंगे। 100% आप मेरे से मिलेंगे। जितने दरबार में संगत आती है सबको देखा जाता है। अगर आप ये सोचें कि गुरुजी आप मुझे शनिवार को मिल जाओ, सोमवार को मिल जाओ, तो मैं नहीं मिलता बेटा, केवल संडे को मिलता हूँ, निःशुल्क। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद दरबार में जब आप आते हैं तो वहाँ पर जो आपको बैठने की सुविधाएं मिलती हैं, जिसमें आपको दरियों की व्यवस्थाएं, गद्दे की व्यवस्थाएं मिलती हैं ठंड में, और पंखे की सुविधा है हमारे दरबार में, और कूलर की सुविधा है, इन्वर्टर की सुविधा है, जिससे आपको गर्मी की परेशानी नहीं होती है। दूसरी बात, हमने दरबार में वाटर कूलर लगवा रखा है श्री सिद्धपीठ शक्ति धाम की से। वाटर कूलर और साथ साथ में आरओ लगा रखा है, जिसमें आपको ठंडा पानी आरओ का फ्री मिलता है दरबार से। दरबार में वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, आप वॉशरूम यूज कर सकते हैं निःशुल्क। जो बच्चे एक दिन पहले आते हैं या थोड़ा एक दिन रुकना चाहते हैं या कुछ भी, तो उनके लिए दरबार में रुकने की व्यवस्था है। पूरा हॉल है, गद्दे हैं, आप आसानी से आप रुक सकते हैं धाम में। तो ये मैंने आपको बता दिया, जो जो व्यवस्थाएं मैंने आपको बताई कि ये व्यवस्थाएं दरबार में निःशुल्क है, इससे कोई भी चार्ज आपका नहीं लिया जाता है। हाँ, अब बात करते हैं, कुछ लोग मेरे से कहते हैं कि गुरुजी हम बहुत दूर हैं, हम नहीं आ सकते। तो बेटा आप दरबार आओगे तभी आपकी बात होगी। अगर आप ऑनलाइन अपने बारे में पूछना चाहते हो तो उसका शुल्क लगेगा बेटा। आप दरबार आइए, किराया खर्च करके आपका निःशुल्क आपको देखा जाएगा। आप सोचे कि आप अपने घर बैठे वीडियो कॉलिंग के थ्रू मैं आपको बताऊं, तो बेटा उसके लिए छोटा सा शुल्क आपको देना होगा। ठीक है, तो ये सुविधाएं मैंने आपको बता दी। दूसरी बात, जितने भी बच्चे अभी मुझे सुन रहे हैं, ये सारी की सारी सुविधाएं ये संगत के लिए होती है। दरबार में मीठे जल की व्यवस्था संगत के लिए की जाती है, भंडारे की व्यवस्था संगत के लिए की जाती है, जो भी दरबार से बन पाता है। तो मैं चाहूंगा कि जो बच्चे दरबार में आ रहे हैं, जो सेवादार हैं, जो लोग संगत हैं, वो हमारे ये जो भी हम सुविधाएं बच्चों को दे रहे हैं, संगत को दे रहे हैं, उनमें बढ़ चढ़ कर सहयोग करें। आप अपनी इच्छा के अनुसार सहयोग कर सकते हैं। आप जो थंबनेल है उस पर स्कैनर मैंने डाल दिया है। अगर आपकी इच्छा है
क्योंकि आप जानते हो ये सारी चीज़ें जो है, जो धाम चलता है वो सब सहयोग से चलता है। तो अगर आप अपने हृदय के साथ में कुछ सहयोग करना चाहते हैं धाम में, तो आप निश्चित रूप से कर सकते हैं, ताकि धाम चलता रहे और संगत की सेवा होती रहे। तो मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए नमः शिवाय।